बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नफल नमाज के हवाले से कुछ ज़रूरी मसाइल आपके सामने अर्ज करता हूँ। नंबर एक, नफली नमाज, उसके अंदर नमाज तरावी, नमाज वितर और नमाजों से पहले और बाद में जो हम सुन्नतें पढ़ते हैं, ये सारी की सारी नफल नमाज है। सुन्नत और नफल में जो हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है, इसमें फ़र्क ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नफल जिन जिन मकामात पे पढ़े हैं, वो नफल ही दरअसल हमारे लिए सुन्नतों का मकाम रखते हैं। ये कोई नफल और सुन्नत में कोई फ़र्क नहीं है बहुत ज़्यादा। अब इनके लिए पहला मसला ये याद रखें कि सुन्नते या नफल ये बगैर उज़र के भी बंदा बैठ के पढ़ सकता है। और इनके नफलों के लिए वो हदीस है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा बैठ के नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले के बराबर उसको आधा सवाब है। इस हदीस का ताल्लुक सिर्फ नफल नमाज के साथ है, इसका फर्जों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब यहाँ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि फर्ज नमाज वो हर सूरत खड़े होकर इंसान को पढ़नी है। वो बैठ के को बंदा अगर उज़र ना होने की सूरत में बैठ के नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज बिल्कुल होगी नहीं, आधे सवाब वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जो अक्सर भाई ये पूछते हैं कि बाज़ औक़ात नमाजों से पहले वाले जो सुन्नतें हैं, ज़ोहर से पहले 4 रखते हैं, सुबह से पहले 2 रखते हैं, ये सुन्नतें अगर किसी वजह से रह जाएं तो हम कब पढ़ें? तो याद रखें, जोहर से पहले वाली 4 सुन्नतें अगर रह जाएं तो आप उनको जोहर की नमाज के बाद अदा कर सकते हैं, और जोहर की नमाज के बाद फौरन बाद पहले आप इन 4 सुन्नतों को अदा कर लें, और फिर उसके बाद जो बाद वाली 2 सुन्नतें हैं उनको अदा कर लें। इसी तरह तीसरा ये मसला याद रखें, सुन्नत फर्ज नमाज का जब सलाम फिरता है, फर्ज नमाज के बाद जगह को तब्दील करना ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। जिस तरह एक मस्जिद के अंदर रश है तो लोग आगे पीछे होंगे तो एक पूरा सफ़ें डिस्टर्ब होंगी, तो जहां फर्ज नमाज का सलाम फिरा है उसी जगह पे खड़े होके भी आप सुन्नत नमाज पढ़ सकते हैं। चौथी बात यह है कि नफल नमाज, इस मसले को अच्छी तरह समझिएगा। नफल नमाज का जब सलाम फिरता है, जिसमें नमाज तरावी भी है, इसमें मैं देखता हूं कि अक्सर भाई ये गलती करते हैं कि सलाम फिरने के बाद कहते हैं अल्लाहु अकबर। ये अल्लाहु अकबर का जुमला सिर्फ फर्ज नमाज के सलाम के बाद, और ये नफल नमाज के बाद क्या है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वाला जुमला नफल और फर्जों के दोनों के लिए है, लेकिन अल्लाहु अकबर का जुमला जो हदीस में आया है ये फर्ज नमाज के लिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्ज नमाज के बाद ये अल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे। इसके बाद नफल नमाज के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदायत भी है कि अगर कोई बंदा सवारी के ऊपर, मसलन बस के अंदर, गाड़ी के अंदर, रेलगाड़ी के अंदर अगर कोई नफल नमाज पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। लेकिन बाज लोग जो बसों के अंदर फर्ज नमाज पढ़ते हैं बैठकर, याद रखें ये खास तौर पे मैंने हरम में उस सफर में बड़ा देखा कि जो लोग सफर कर रहे हैं तो बसों के अंदर, अगर मक्का से मदीना लंबा सफर है तो रास्ते में बस के अंदर ही फर्ज नमाज भी पढ़ रहे हैं। याद रखें, फर्ज नमाज के लिए जो क़याम है वो खड़े होके करना है, और बस के अंदर ना आप क़याम कर रहे हैं, ना सजदा कर रहे हैं, ना रुकू कर रहे हैं, और उसकी छूट आपके लिए है ही नहीं। और ये बात कहना कि जी हमारी नमाज लेट हो रही है, भाई ये बात इस्लाम ने आपके लिए आसानी रखी है सफर के अंदर, कि सफर के अंदर नमाज आप जहां सफर खत्म होगा तो वहां आप आसानी के साथ अपनी नमाज अदा कर लें। जब इस्लाम ने आसानी रखी है तो फिर इस वजह से आप बस के अंदर फर्ज नमाज बैठ के नहीं पढ़ सकते, और इसी तरह रेलगाड़ी के अंदर बंदा फर्ज नमाज इस तरह बैठ के नहीं अदा कर सकता। हाँ, अगर जहाज के अंदर एक जगह बनी है वहां खड़े होकर आपको किबला मालूम हो चुका है तो वो नमाज आप पढ़ लें तो पढ़ लें, एक लंबा सफर
तो वैसे इस तरह आप बस के अंदर फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता नफल नमाज आप रेलगाड़ी हो, बस हो, तो इस तरह बैठ के भी अदा कर सकते हैं। तो ये नफल और फर्ज के दरमियान कुछ जरूरी मसाइल है। अस्सलाम।